मॉर्निंग। राधे राधे। क्या हाल है आप सबके? चलिए, सब बढ़िया है तो अच्छी बात है। 2 दिनों बाद मुलाकात हो रही है। 2 दिनों बाद ना। हाँ, कल तो गैप ही था, इसलिए ही तो कर रहे हैं। हमारा 2 दिनों बाद मुलाकात हो रहा है। उम्मीद है कि घर पे कुछ पढ़ाई किया होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिस किया होगा। चलिए। लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? ऑनलाइन। एक और वॉइस क्लियर कर लिए। वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन जल्दी से वॉइस क्लियर करिए। चलिए। रोशनी, इतने दिनों से कहाँ गायब थी आप? चलिए, अस्मिता और मुस्कान, ऑनलाइन। वॉइस जल्दी क्लियर करिए। चलिए, उम्मीद है वॉइस क्लियर होगा। ठीक है। चलिए, ठीक है फिर शुरुआत किया जाए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉल्स इन एडवांस, और थोड़ा बहुत मैंने आपको एक टॉपिक आगे बढ़ गया था। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मैंने आपको क्या कर दिया था, टॉपिक क्लियर कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने बोला था थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जरा टॉपिक डालिए। फॉर फीचर ऑफ शेयर issued issued at premium। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक। पहले फॉर फीचर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, शेयर इशू एट प्रीमियम के बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि सर शेयर इशू एट प्रीमियम होता है तो क्या वो दो कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है। व्हेन कॉल्स फेल्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, व्हेन कॉल्स fails before the payment of प्रीमियम। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं, और जो आपको न्यूमेरिकली सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट बनेगा वो यहीं पे बनेगा। ठीक है। जो जितने आपके इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने भी उल्टे सीधे सवाल बनाए जाते हैं वो इसी टॉपिक से बनाए जाते हैं, चाहे वो इशू का कंडीशन हो, फेलियर का कंडीशन हो, या फॉर फीचर के कंडीशन हो। यही तीनों से सबसे ज्यादा हमारे, ठीक है, खिचड़ी बनाया जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली क्रिएट कर लिया जाए और फिर इसके बारे में बात किया जाए कि ये दोनों कंडीशन क्या है। या बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इस पर समझा ही दूं कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। फॉर फीचर तो हम बाद में करने वाले हैं, फिलहाल हम कौन सा कंडीशन देखने वाले हैं? शेयर इशू एट प्रीमियम, कि शेयर शेयर इशू होगा प्रीमियम पे। क्या इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था? हाँ, डिस्कस कर लिया था। पर हम लोगों ने फेल्योर के बारे में या कॉल्स इन एरियर के बारे में डिस्कस नहीं किया था। कि अगर मैंने नॉर्मली आपको बता दिया था प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट एबव द फेस वैल्यू। ठीक है। कोई भी अमाउंट जो कंपनी शेयर्स के ऊपर डिमांड करी एबव फेस वैल्यू, उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्रीमियम के नाम से जानेंगे। शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए से हम ज्यादा जो कुछ भी लेंगे सब कुछ किस नाम से जाना जाएगा? प्रीमियम का। प्रीमियम का नॉर्मली मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? प्रीमियम का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है?
प्रीमियम का वैल्यू ही स्टार्टिंग होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा, लेकिन क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट होती है? नहीं होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जितना हाई डिमांड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? शेयर के प्रीमियम चार्जेस होंगे। आपको ही पता है कि जितना दाम बढ़ता जाएगा, माफ करना, जितना ही डिमांड बढ़ता जाएगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉस्ट या प्राइस बढ़ता जाता है, ठीक, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। चलिए अब हम बात करने वाले कि सर शेयर इशू एट प्रीमियम होगा, तो हम लोगों ने बात किया था सर अगर शेयर इशू एट प्रीमियम होगा तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या बोला था, प्रीमियम का पैसा कब डिमांड किया जाता है? नॉर्मली प्रीमियम का पैसा कब डिमांड किया जाता है? तो हम लोगों ने बात किया था अलॉटमेंट के समय, ठीक। इंट्री क्या बनता था अलॉटमेंट के समय? तो हम लोगों ने बात किया था सर क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। और टू हमने उसी समय बोल दिया था कि देखो सर अगर मान के चलो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 5 रुपए का हमारा शेयर है, जिसमें मान के चलो 2 रुपए हमारा, ठीक है, अलॉटमेंट था और 3 रुपए हमारा क्या था? प्रीमियम। तो हम लोगों ने क्या बोला था, टू आपको शेयर कैपिटल कितने का दिया जाएगा? पूरे 5 रुपए का या 2 रुपए का? सर हम लोगों ने बोला था कि अगर 10,000 शेयर पे 5 रुपए डिमांड किया है पर 2 रुपए अलॉटमेंट का है और 3 रुपया प्रीमियम है, तो हम आपको ओनरशिप कितने देंगे? 2 रुपए का। और 3 रुपए का प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, ठीक। यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा मैंने आपको यहीं पे बताया था कि सर देखो जैसे ही मैंने ड्यू किया था, ये हमारा कौन सा था, ड्यू वाला या रिसीव वाला? सर ये ड्यू वाला कंडीशन था। ड्यू हुआ था तभी हमने आपको ओनरशिप भी दे दिया था, और ड्यू जब हुआ था तभी हमने मान लिया था कि हमारे गुल्लक में कितना पैसा आ जाएगा? 30,000, 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए आ जाएगा। एक्चुअल में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पहले ही दिन कितने रुपए का रिजर्व क्रिएट कर देते हैं? 30,000 रुपए का, ठीक। ये मानते हुए कि अगर सारे शेयर होल्डर पैसा पे करेंगे अलॉटमेंट का, तो हर अलॉटमेंट के साथ कितना रुपया आएगा? 3 रुपया आता जाएगा, और हमारे पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा चला जाएगा? 30,000 रुपये चला जाएगा, ठीक। लेकिन क्या हो कि कोई पर्सन फेल कर जाए, क्या हो कि अगर कोई पर्सन या कोई शेयर होल्डर पैसा अलॉटमेंट का पे करना फेल कर जाए, ठीक। तो सर हम हमें यही देखना होगा कि जो पर्सन फेल कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन फेल कर रहा है, क्या वो प्रीमियम का पैसा देने के बाद फेल कर रहा है या प्रीमियम का पैसा देने से पहले ही फेल हो जा रहा है, ठीक। सर अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया जाएगा तो क्या इस गुल्लक में से गुल्लक को क्या रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी या पूरा पैसा आ चुका होगा? आप ही बताओ ना। मैंने बोला कि मान के चलो 10,000 शेयर होल्डर है टोटल, ठीक है। मैं एक शेयर होल्डर हूँ जिसके पास 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर है। अगर मैं फेल करता हूँ आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर मैं फेल कर रहा हूँ तो बाकी 9,000 शेयर होल्डर तो पैसा दे ही रहे होंगे। केवल मेरे विषय में सोचना है कि क्या मैं जो फेल कर रहा हूँ वो बिफोर अलॉटमेंट पेमेंट फेल कर रहा हूँ या अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद फेल कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल फेल कर गया, तो आप जरा बस इतना बताओ, क्या प्रीमियम का पैसा आपके पास आ चुका होगा अलॉटमेंट के साथ या फेल कर गए होंगे? सीधा सा सवाल है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास ठीक है, टोटल कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 10,000, ठीक। मेरे पास कितना है? मैं एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, मेरे पास शेयर कितना है? 1,000, ठीक। और मैं कॉल फेल कर जा रहा हूँ। कौन सा कॉल फेल कर रहा हूँ? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। तो बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे किया होगा, हाँ या नहीं? सर सीधी सी बात है, मैं फेल कब कर रहा हूँ? फर्स्ट कॉल से, सेकेंड कॉल से। इसका मतलब अलॉटमेंट फेल नहीं किया हूँ, और अलॉटमेंट फेल नहीं किया हूँ इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा आया होगा। बाकी सारे तो पैसा दे ही रहे, केवल मैं अपने बारे में बात कर रहा था मिस्टर एक्स, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं अलॉटमेंट के बाद फेल करता हूँ तो सबने पैसा दिया होगा, और इस गुल्लक में कितना पैसा आ चुका होगा? पूरे 30,000 रुपये आ चुके होंगे, ठीक। तो क्या इस गुल्लक को जरा भी छेड़छाड़ करने की जरूरत होगी अगर मेरे कॉल्स को आगे मेरे ऊपर एक्शन लिया जाता है किस चीज का? फॉरफीचर का। तो आप ही बताओ ना, क्या इस गुल्लक में जितना हमारा, ठीक है, टारगेट था उतना पैसा आ चुका है? हाँ सर। और क्या ये पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाएगा किसी भी कंडीशन में? नहीं सर, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये किसी किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ये कंपनी चाहे तो लौटा सकती है, चाहे तो कंपनी का पूरा पूरा क्या है, इस पे हक है। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं, ठीक है, शेयर का पैसा, ठीक है, या प्रीमियम का पैसा देने के बाद फेल कर रहा हूँ, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा।
ठीक, तो वो कंडीशन बनेगा व्हेन कॉस्ट फेल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, कि मैं फेल तो कर रहा हूँ लेकिन किसका पेमेंट करने के बाद? प्रीमियम का पैसा पेमेंट करने के बाद। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अलॉटमेंट से ही फेल कर गया, ठीक है, प्रीमियम का पैसा कब मांगा गया था? अलॉटमेंट के साथ, और मैं अलॉटमेंट का ही फेल कर गया, तो क्या जरा बताओ, मेरे पास 1000 शेयर है, ठीक है, मुझे कितने देने थे? सर अगर प्रीमियम का देखा जाए तो मुझे 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए देने थे, पर क्या मैंने 3000 दिया या फेल कर गए? फेल कर गए। सर अगर जब फेल कर जाएंगे तब इस गुल्लक में दिक्कत आ जाएगा। ओनर ने या कंपनी ने इस गुल्लक को कब क्रिएट कर दिया था? ड्यू करते समय ही इसमें 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया था, ये मानते हुए कि सारे शेयर होल्डर पैसा देंगे और इस गुल्लक में क्या आ जाएगा? 30,000 रुपए आ जाएगा। याद रखो, ये गुल्लक क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब गुल्लक क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर बताओ कि मैं 3000 रुपए नहीं दिया तो इस गुल्लक में वास्तव में आया कितना होगा? 30,000 या केवल 27,000? केवल 27,000, क्योंकि मैंने 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3000 तो पेमेंट किया नहीं। तो इस गुल्लक में आया कितना? 27, जबकि क्रिएट कितने से किया गया था? 30,000 रुपए से। अब क्रिएट हुआ और जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस आ चुका है, और इस सिचुएशन में अगर मेरे ऊपर एक्शन लिया जाता है तो सीधी सी बात है, इस गुल्लक में भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग करना पड़ेगा। जब तक कंपनी मेरे पे एक्शन नहीं लेगी तब तक ये मान के चलेगी कि चलो मिस्टर एक्स कभी भी फ्यूचर में पैसा देंगे, ठीक है, हमने माना था कि जब तक फॉरफीचर वाला एक्शन नहीं होगा तब तक कंपनी मुझसे उम्मीद करेगी कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, और इस गुल्लक में वापस कितने आ जाएंगे? 30,000 रुपए आ जाएंगे। 27 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 3,000 मेरा जो फेल है, जब तक कंपनी एक्शन नहीं ली है तो कंपनी को उम्मीद है कि इन फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, और इस गुल्लक में कितने आ जाएंगे? 30,000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी एक्शन ले लेती है और मेरे शेयर्स को फॉरफिट या कैंसिल कर देती है तो क्या अब 3,000 रुपए आने के चांसेस रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक। अच्छा, ऐसे केस में कंपनी को क्या अपना गुल्लक रिड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या ये ऑब्लिगेशन है कम करना? नहीं सर, उसने गुल्लक बना दिया था 30,000 रुपए का, लेकिन बाद में पता चला यार आया ही कितना एक्चुअल? 27,000, और अब आगे आने की उम्मीद खत्म हो चुकी है क्योंकि हम उनके शेयर को क्या कर चुके हैं? कैंसिल। तो अब मुझे गुल्लक को क्या करना पड़ेगा? 3,000 रुपए से इंक्रीज या डिक्रीज? 3,000 रुपए से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये डिक्रीज कब किया जाएगा? जब तक चांस है तब तक, या जब फॉर फीचर किया जाएगा तब तक? सर जब सीधी सी बात है चांस है तब तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जिस समय फॉर फीचर किया जाएगा उस समय मुझे गुल्लक को वापस से क्या करना पड़ेगा? 3,000 रुपए से कम करना पड़ेगा, यानी 3,000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बात क्लियर है? इसका सीधा सीधा अगर मतलब है कि देखो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, चुपके से पैसा रखेंगे और शांति से काम निपटा देंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला और मेरे शेयर को फॉरफीचर किया जाएगा तो हल्ला कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा एंट्री पास करके कि भैया पैसा नहीं मिला है। पैसा मिला चुपके से रख लो, यानी कोई भी एंट्री पास नहीं करना है। पैसा नहीं मिला तो फॉरफीचर के समय क्या कर दो? सबको हंगामा करके बता दो, एंट्री पास करके बता दो कि भैया पैसा नहीं मिला है। बात क्लियर है? अब आओ इसी पे एक एग्जांपल, इसी को एग्जांपल को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। कंपनी ऑफर 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each at ₹13। ठीक है, टेबल ऑन कितना कितना कर लिया जाए जी? 3, 5 और 3, कितना हो गया? 2 हो गया, 11, 8, 2, 10, 3, 13, ठीक है, 13 रुपए हो गए। 3, 2, 3, 5, 3, 2, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा कोई बताएगा कितना रुपया कहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है? इसको जरा ब्रेक करोगे। सर ये 3 रुपए किसका है? अप्लीकेशन मनी। ये 5 रुपया क्या है? गलत। इसमें सर दो चीज जुड़ा हुआ है बबली, बिल्कुल सही। सर 3 रुपया प्रीमियम का और 2 रुपए अलॉटमेंट का। 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल। ठीक है, अगर मैं न बताऊं तो सर क्या प्रीमियम का सारा पैसा एक ही बार मांगा जा सकता है या थोड़ा थोड़ा भी मांगा जा सकता है? सर आपकी जरूरत नहीं, मैंने बोला था कि आप जब चाहो थोड़ा थोड़ा भी डिमांड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, हर जगह भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, पैसा स्प्लिट ही तो करना है, ये कंडीशन थोड़ी नहीं लिखा कि एक ही बार मंगाना है। कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिमांड करती है। ठीक है, प्रीमियम क्या कोई अलग से थोड़ी नहीं है सर, उसी का दाम बढ़ गया है
और दाम बढ़ गया है तो भैया वो बढ़े हुए दाम को कभी भी मांग सकती है, ठीक है। लेकिन नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तब हमने क्या बोला था कि वो नॉर्मली किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, अलॉटमेंट के साथ। सर अगर ये नहीं दिया हो केवल 10 दिया हो और यहाँ पे एट 30 ना दिया हो कि हम कितने में बेच रहे हैं, केवल ये दे दिया हो तो कैसे पता चलेगा? सर टोटल करेंगे, 10 से जितना ज्यादा होगा भैया हमारा क्या बन जाएगा, प्रीमियम वाला कंडीशन बन जाएगा। ठीक, तो जोड़ के देख लो टोटल कितना हो जाएगा, 13 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में बेचा जाए, इसका मतलब 3 रुपए प्रीमियम। चलिए, कंपनी रिसीव्ड, ठीक है। हाँ, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करा दे सर, दिमाग चकराने वाला कल से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो आज आज याद रखे, मैं नॉर्मल इशू लेके चलूंगा या नॉर्मल, ठीक है, क्वेश्चन लेके चलूंगा। कल आपकी जिम्मेदारी है कि याद दिलाना कि सर इसमें हमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कंडीशन करना है, ठीक। चलिए, कंपनी रिसीव इक्वल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर एक्स who have 1000 shares fails case 1 fails first and final call amount, ठीक है। फॉरफिट क्या चीज, सरेंडर ऑफ शेयर, बात कर लेंगे उसके बारे में। सरेंडर में बेसिकली क्या होता है, आत्मसमर्पण, पहले ही सरेंडर कर देना। कंपनी अगर एक्शन लेगी तो आपके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आप गलत करते हो, ठीक है, तो या तो पुलिस आए आपको पकड़ ले जाए, या आप खुद थाने में चले जाओ, सरेंडर कर जाओ। दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दोनों में अगर देखा जाए, एक आप पकड़े गए और एक आपने खुद सरेंडर किया, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। बस वही है कि अगर कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले लेती है खुद डायरेक्टली, तो कौन सा कंडीशन बन जाता है, फॉर फीचर। और आप खुद बोल देते हो कि भैया हमारी औकात नहीं है आगे पेमेंट करने की, ठीक है, मैं शेयर से ओनरशिप राइट छोड़ रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, सरेंडर, ठीक। फेल्स अलॉटमेंट मनी फॉरफिट इमीडिएटली। इमीडिएटली का स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, एल आगे पीछे हो गया है, ठीक। अरे अंग्रेजी सुधार लियो, देखियो, पास जनरल, ठीक है। बुक्स ले लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, आइए जरा शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। अमृता, मुझे आपको आज क्लास से बैन करना था, होप सो कि मैं भूल गया। अगर आज आवाज आ रही हो तो आप अपना होमवर्क कब सबमिट कर रही हो, ये जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। मैं क्लास के स्टार्टिंग में भूल गया था, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में वार्निंग दिया था, तो आप ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। पंक्चुअल थोड़ा सा बनिए। चलिए, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व किया जाए, ठीक। सर देखो, क्वेश्चन हमारा नॉर्मल वाला है, क्वेश्चन में कहीं भी ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो हमें किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन हमारा नॉर्मली चलेगा। लेकिन बस एक जगह दिक्कत आ जा रहा है कि मिस्टर एक्स हैं, वो केस 1 में कहाँ पे फेल कर जा रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बारे में। उसके बाद उनके शेयर को क्या किया जा रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है,
ठीक है। दूसरे में अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट मनी से ही फेल कर जा रहे हैं और उनके शेयर को इमीडिएटली क्या कर दिया जा रहा है, फॉरफिट कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखा जाए तो अमृता, अगर क्वेश्चन छूट गया था तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप खामोशी रहोगे, ठीक है, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। चलिए जी, जर्नल एंट्री के बारे में बात करते हैं। पहला, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एंट्री क्या बनेगा आकांक्षा? एंट्री क्या बनेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने थाउजेंड शेयर से? 10,000 शेयर से कितना रुपया हमारा है? 3 रुपये टोटल, 30,000 रुपये। और टू, माफ करना, इक्विटी शेयर होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से? 30,000 शेयर से। ठीक। सेकेंड, ऑन, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स को अलॉटमेंट करते इसमें एंट्री क्या बन जाएगा? तो सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 शेयर से, और सबको हम क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल 10,000 शेयर्स को 3 रुपए के हिसाब से टोटल 30,000 रुपए का ओनरशिप आपको दे दिया जाएगा। ठीक, इस एंट्री में कहीं कोई किसी को दिक्कत होगा नहीं। चलिए थर्ड बात करते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट मनी क्या किया जाएगा? ड्यू किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा। चलिए ड्यू वाली एंट्री बताइए, सिंपल सा है सर, सीधी सी बात है। अलॉटमेंट का लीडर पैसा लेके आएगा तो क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पे कितना? 5 रुपया, टोटल कितना? 50,000 रुपये। 5 रुपये ही है, लेकिन सर इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हम इक्विटी शेयर ओनरशिप कितने का देंगे, कितने का दिया जाएगा? 10,000 शेयर पे 2 रुपये का, यानी कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। और बाकी 3 रुपये कहाँ पे चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कितना? 30,000 रुपये। ठीक, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं किसी को दिक्कत अभी तक? ठीक है, होप सो कि इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए जरा। ठीक, फोर्थ एंट्री जरा कर लिया जाए। फोर्थ एंट्री, सर पैसा रिसीव हो रहा है। सबसे पहली बात, पैसा, हम केस 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से। ठीक है, देखो क्लास 11 12 नहीं है कि मैं एक एक कंडीशन लेके चलूँ, इसलिए जरा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फोर्थ में हम कितने कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं? 2 बार एंट्री पास करेंगे, एक बार केस 1 से और एक बार केस 2 से। तो फोर्थ में केस 1 लिख लीजिए जरा। केस 1 में क्या एंट्री पास होगा, आप ही जरा बताओ। केस 1 में कहाँ से वो फेल कर रहे हैं? ध्यान से पढ़ो ना। फर्स्ट एंड फाइन, मिस्टर एक्स हु हैव, यहाँ से ध्यान से देना कि सारे पैसे रिसीव हो जा रहे हैं, लेकिन एक को छोड़ के। कौन? मिस्टर एक्स हैं, जिनके पास कितना है? 1,000 शेयर्स है, वो फेल कर जा रहे हैं। कहाँ से? तो केस 1 बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर हम अभी अलॉटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो फेल कर रहे हैं कहाँ से? फर्स्ट कॉल से। ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो पैसा पे किए होंगे, अलॉटमेंट वाला नहीं किए होंगे। सर सीधी सी बात है, फर्स्ट कॉल से फेल कर रहे हैं तो यहाँ का पैसा तो दिए ही होंगे। ठीक, इसका मतलब सर यहाँ पे नॉर्मल एंट्री होगा। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा एंट्री, क्या होगा? तो सर यहाँ पे होगा, सीधी सी बात है, पैसा आ जाएगा पूरा का पूरा। कितना पैसा आ जाएगा? सर जितना सोचा था पूरा का पूरा 50,000 आ जाएगा। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वो लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। कितने से? 50,000 रुपये से। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा? हाँ बताइए, कहाँ बबली कंफ्यूजन हो रहा है? सर केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। केस 1 कहाँ से फेल कर रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसका मतलब अलॉटमेंट का पूरा पूरा पैसा दिया होगा। अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा तो बैंक में हमने सर जितना सोचा था पूरा 50,000 आ चुका होगा। अब इस लेटर का काम खत्म, लेटर को क्रेडिट कर दिया गया। कहीं कोई दिक्कत? लेकिन सर केस 2 में दिक्कत है। केस 2 में दिक्कत क्या है कि वो फेल क्या कर जा रहे हैं? अलॉटमेंट मनी ही फेल कर जा रहे हैं, और इमीडिएटली उनके शेयर को क्या किया जा रहा है? फॉरफिट किया जा रहा है। फॉरफिट तो हम बाद में करेंगे, पहले पैसा तो रिसीव कर लिया जाए। ठीक, तो केस 2 में जरा देखते हैं, या मैं केस 1 ही लेके चलूं, नॉर्मल केस 1 लेके चलूं?
हाँ, फिर पता चले कहीं तुम लोग खिचड़ी ना बन जाओ। एक डर भी तो ये भी है। चलो केस वन को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, केस वन वाला ही लेके चल रहा हूँ, केस टू बाद में कर लिया जाएगा। चलो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सर, सीधी सी बात है। फिफ्थ एंट्री किसका होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करने का। ड्यू कितने का होगा, पूरे 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। लेकिन सर रिसीव करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स अब फेल करने वाले हैं। एंट्री क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना, 30,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो दिया जाएगा 30,000 रुपए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर पैसा रिसीव होगा, ये ड्यू क्या था, ड्यू फर्स्ट कॉल, रिसीव फर्स्ट कॉल। सर रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा आप ही बताओ। हम्म, क्या बनेगा सर, सबसे पहली बात, पैसा रिसीव होगा तो सीधा से है हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। लेकिन बात आती है सर, हमने सोचा कितना था, 30,000 रुपए। अब बात आती है कि क्या पूरा 30,000 आएगा या कुछ कम आएगा। ठीक, बाहर वर्किंग ना करो, मैंने बोला था सामने वर्किंग करोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर देखो ना, मिस्टर एक्स के पास कितना है, 1,000 शेयर, और वो फिल कर जा रहे हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। हम फर्स्ट कॉल पे हैं, फर्स्ट कॉल पे देखें, 1,000 शेयर पे 3 रुपया नहीं देंगे, इसका मतलब 3,000 कम आएगा। इसका मतलब पैसा कितना आएगा सर, सीधी सी बात है, 27,000 आएगा। और इनका जो 3,000 रुपये बच जाएगा, उसी को हम कहाँ पे उठा के डाल दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर में डाल दिया जाएगा, दूसरा एसेट्स बना दिया जाएगा। सर क्यों दूसरा एसेट्स बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उम्मीद रहेगा फ्यूचर में पैसा दे देंगे, ये हमारे एक नए एसेट्स बनेंगे। नया एसेट्स बना, डेबिट हो जाएगा। और टू, सर इस लेटर का काम खत्म, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या बन जाएगा, 30,000 रुपए से क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो चुका होगा। यहाँ तक में कहीं किसी को दिक्कत, ऑनलाइन मुस्कान, अंशिका, कल्पना, अमृता, कहीं इतने तक में कहीं कोई दिक्कत। 1 मिनट का गैप ले रहा हूँ, जरा आप लोग बताइए, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत। चलिए, कल्पना बहुत बढ़िया, अंशिका, अमृता, मुस्कान। चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आ जाइए। ठीक सर, अब हमारा फाइनल कॉल बचा, सेवेंथ एंट्री। ठीक है, ड्यू क्या करेंगे, फाइनल कॉल किया जाएगा। एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा सर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट। ठीक सर, क्या इनके शेयर को फॉरफिट इमिडिएटली कर दिया गया था या फॉरफिट, सॉरी, फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल उसके बाद फॉरफीचर दिया गया है। तो पहले फाइनल कॉल तो ड्यू रिसीव कर लिया जाए। सर कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे या 1,000 कम। सर 1,000 शेयर पे उन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो अब अगला लेटर कितने लोगों को भेजा जाएगा, पूरे 10,000 को या मिस्टर एक्स को नहीं भेजा जाएगा। सर अभी भी भेजा जाएगा, क्योंकि अभी भी वो ओनर है। ओनर है तो लेटर सबको जाएगा, जब वो ओनर नहीं रहेंगे तब तो शेयर को माइनस कर दिया जाएगा। अभी भी उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, ओनर है। तो कितने शेयर पे जाएगा, 10,000 शेयर पे कितना, 2 रुपये ही है ना। ठीक है, तो टोटल कितने का जाएगा, 20,000 का। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का, 20,000 रुपए का। सर लास्ट एंट्री जरा बता दो क्या हो जाएगा, क्या पैसा आएगा पूरा का पूरा। सर पैसा आए या ना आए, पहले पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए। लेकिन उम्मीद कितने था, 20,000 रुपए का। आएगा कितना, तो सर ये फाइनल कॉल भी फेल कर जा रहा है। 1,000 शेयर पे 2 रुपये फेल कर जाएंगे, 2,000 रुपये नहीं देंगे, यानी बैंक में आएगा कितना, केवल 18,000 रुपये।
ठीक है, और इनके 2000 रुपये को उठा के कहाँ पे डाल दिया जाएगा? तो सर कहाँ पे डाल दिया जाएगा? कॉल्स इन एरियर पे, ठीक है, डेबिट। 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपये। सर इनके शेयर को तो फॉरफिट किया जा रहा है ना भैया, फॉरफीचर की एंट्री हम आगे पास करेंगे, पहले उनको तो हम क्या कर लिया जाए, कॉल्स इन एरियर में कन्वर्ट कर लिया जाए। और टू, अब इस लेटर का काम खत्म, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपये से क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सर फॉर फीचर वाली एंट्री है, तो सर फॉर फीचर वाली एंट्री पास कर दिया जाए। बस ध्यान में रखना यहाँ पे फॉर फीचर की एंट्री कैसे किया जाएगा। ठीक, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक, आप बताओ ना, आप बताओ ना, फॉर फीचर किया जाएगा तो इनके सर जरा ध्यान रखो, जब जब ओनरशिप दिया गया तो ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किया गया होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किया गया होगा? क्रेडिट किया गया है। ठीक है, क्रेडिट करने से हम क्या बना रहे थे? उनको ओनर्स बनाते जा रहे थे। आज हम ओनरशिप कैंसिल करने वाले हैं, तो कैपिटल को क्या किया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सबसे बड़ी बात ये थी कि सर ये देखना कि कितने शेयर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं। सर कितने शेयर को कैंसिल करने जा रहे हैं? मिस्टर एक्स और उनके पास कितने शेयर हैं? 1000, यानी 1000 शेयर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं 1000। लेकिन सबसे बड़ी बात है कितने रुपए से? क्या उन्होंने जितना पेमेंट कर दिया उतने से, या जितने का ड्यू बेसिस पे उनको ओनरशिप दिया जा चुका उतने से? सवाल आप ही से जा रहा है। सर ओनरशिप उनको कितने रुपए से कैंसिल किया जाएगा? जितने रुपए का उन्होंने पेमेंट कर दिया है, वो ओनर बन चुके हैं, या जितने का ड्यू करके उनको ओनर बनाया जा चुका है? सर बार बार बोला जा रहा है कि आप कितना पेमेंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ओनरशिप को कैंसिल किया जा रहा है। और ओनरशिप आपके पेमेंट बेसिस पे मिलता है या ड्यू बेसिस पे? बार बार बोला जा रहा है ड्यू बेसिस पे। इसका मतलब जितना कंपनी ने कॉल्स ड्यू किया होगा, पैसा मांगा होगा, आप पेमेंट करो या ना करो, आप ओनर बन चुके होंगे। मैं पहले दिन से ही तो बोलता जा रहा हूँ, पेमेंट करो या ना करो, आप मालिक बन चुके होंगे। आप बताओ ना, कंपनी ने आपसे कितने रुपया ड्यू कर चुका है? तो सर पूरा का पूरा 13 रुपया। ना जी ना, 13 मत बोल देना, ठीक है। पूरा का पूरा कितने रुपया? 10 रुपया। 3 रुपया आपने क्या पेमेंट किया था? प्रीमियम। ठीक, और ये कौन सा कंडीशन कर रहे हैं? प्रीमियम का पैसा पे करने के बाद फेल कर रहे हो, या प्रीमियम का पैसा पेमेंट भी फेल कर जा रहे हो? तो सर ये कौन सा है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सर आप फेल तो कर रहे हैं, लेकिन किसके बाद? प्रीमियम पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितने रुपए ड्यू किया जा चुका है? पूरा का पूरा 10 रुपए ड्यू किया जा चुका है, यानी आप ओनर कितने रुपए के बन चुके होंगे? 10,000 रुपए के ओनर बन चुके होंगे। ठीक, सर जैसे ही आपके शेयर को कैंसिल किया जाएगा, क्या ये कॉल्स इन एरियर के रूप में जो आपको अलग से रखा गया था कि पैसा दोगे पैसा दोगे, क्या अभी भी पैसा दोगे या पैसा अब नहीं मिलेगा? सर चांस खत्म। कितने रुपए से कॉल्स इन एरियर डेबिट था? 3000 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे। 5000 रुपए से डेबिट था। और आप भी चेक कर लो सर, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल फेल किए थे। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का और फाइनल कॉल 2 रुपए का, टोटल कितने रुपए? 5 रुपए। यानी आप 5 रुपए के कॉल्स इन एरियर थे। अब क्या कॉल्स इन एरियर में एसेट्स रहोगे या खत्म हो जाएगा? सर अब तो पैसा मिलने के चांसेस खत्म। एरियर क्रिएट हुआ था तो डेबिट, अब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट इन एरियर क्या बन जाएगा? क्रेडिट बन जाएगा। 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना? 5000। और टू, सर अगर मैंने, ठीक है, इधर इधर ध्यान रखो सर, टोटल शेयर कितने का फेस वैल्यू था? 10 रुपया, लेकिन पेमेंट कितना करना था? 13। मैंने कौन कौन सा पैसा दिया? सर मैंने दिया एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 5 रुपया ना, ध्यान रहे यहाँ पे सर 2 रुपये अलॉटमेंट का है और 3 रुपया किसका है? प्रीमियम का है। ठीक है, अब ध्यान रखो कि अगर मैंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, सॉरी प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो भूल जाओ, क्योंकि ये आप देने वाले थे, मिलने वाला नहीं था। इसका मतलब आपने शेयर का एक्चुअल कितना पैसा पेमेंट किया था? तो सर 3 रुपये एप्लीकेशन का और 2 रुपये अलॉटमेंट का। 3 रुपये इसमें तो मैंने प्रीमियम का दिया था ना। प्रीमियम और शेयर दो अलग अलग चीज है। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपने शेयर का कितना पैसा दिया था? कितना पैसा दिया था? 3 और 2 5 रुपए। वैसे तो आपने टोटल 5 और 3 8 रुपए पेमेंट किया होगा, लेकिन शेयर का कितना पेमेंट किया होगा? सर केवल 5 रुपए। 8 रुपए में मैं 3 रुपया किसका पेमेंट कर चुका हूँ? प्रीमियम का। और प्रीमियम एक बार कंपनी ले लेती है तो उसको रिटर्न वगैरह नहीं करती है।
बात क्लियर है? तो मैंने शेयर का कितना पेमेंट किया, केवल और केवल, केवल और केवल, अरे बोल लो, आप ही से पूछ रहा हूँ, 5 रुपया। ठीक, और वो 5 रुपया कंपनी कैंसिल कर चुकी है, तो क्या रिटर्न करेगी या उसका फायदा हो गया? फायदा। और ये फायदा कैपिटल नेचर का है या जनरल नेचर का है? सर ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि यही तो हमारा धंधा है नहीं। और दूसरी बात, कैपिटल नेचर का होगा तो हमें इसको एक अलग गुल्लक में डालना पड़ेगा, और मैंने बोल रखा था अभी फॉर फीचर वाले गुल्लक में डाल देना, क्योंकि हम फॉर फीचर से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसलिए इसको कहाँ पे डाला जाएगा? फॉर फीचर वाले गुल्लक में। किस नाम से? फॉर फीचर अकाउंट। कितने रुपए से? 1,000 शेयर पे आपने 5 रुपए पेमेंट कर दिया, तो कितने रुपए से डाल देंगे? 5 रुपए से। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब थोड़ा सा जल्दी से मैं केस 2 पे आ जा रहा हूँ, जल्दी से मैं केस 2 पे आ जाऊं। ठीक है। केस 2 पे जल्दी से आ जाते हैं जरा। सर याद रखो, हम केस 2 पे कहाँ से आने वाले हैं? फोर्थ एंट्री से आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड छापना बंद करिए, थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वही एंट्री होगा, फोर्थ एंट्री से आते हैं जरा। ठीक है, कभी कभी बिहारी कहाँ निकल जा रहा है। केस 2। ठीक, केस 2 में जरा चेक करिए, अलॉटमेंट मनी ही हम फेल कर जा रहे हैं। ठीक है, फेल हम कहाँ से कर रहे हैं? फेल कहाँ से कर रहे हैं? अलॉटमेंट मनी से। तो सर पहली बात, पैसा कम आएगा, लेकिन पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना आने का हम लोगों ने सोचा था? 50,000। तो सर 50,000, लेकिन क्या पूरा आएगा? नहीं, कुछ पैसा कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा। सर इस 50,000 में क्या क्या शामिल था? 20,000 रुपये कैपिटल का और 30,000 रुपये प्रीमियम का, यानी दोनों तरह का पैसा मिला के 50,000 रुपये अलॉटमेंट पे आने वाला था। अब जरा बताओ, मिस्टर एक्स जिनके पास 1,000 शेयर है और वो अलॉटमेंट ही फेल कर जा रहे हैं, तो अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू कितना है? 5 रुपए। सर ये अलॉटमेंट का 2 रुपया और प्रीमियम का इसमें जो पैसा है वो 3 रुपये, दोनों ही फेल करेंगे, यानी वो टोटल कितना पैसा नहीं देंगे? 5,000 रुपये नहीं देंगे। और बैंक में टोटल फिर कितना कम आएगा? 5,000 रुपये, यानी केवल पैसा कितना आएगा? 45,000 रुपये। बोलो, आएगा? सर क्या यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, हंगामा किया जाए? अरे नहीं भैया, जब तक अभी आपको चांस होगा तब तक हंगामा नहीं करेंगे, खामोशी से बात निपटाया जाएगा। लेकिन सर ये 5,000 रुपया नहीं मिला है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? कॉस्ट इन एरियर में। 1,000 शेयर पे कितना रुपया? 5 रुपया, 5,000। ठीक, अब उस लेटर का काम समाप्त, तो एंट्री क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर क्या बन जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 50,000 रुपए से। ठीक, लेकिन सर एक एक्शन हो गया क्या? फॉरफिट कर दिया गया है, तुरंत का तुरंत। तो अब अगला एंट्री जो हमारा ये फोर्थ एंट्री था ना, अब जो फिफ्थ वहां पे पास होगा, किसकी एंट्री पास होगा? फर्स्ट कॉल का या फॉर फीचर का? सर पहले फॉर फीचर बोल दिया, तो फॉर फीचर यानी उनके कैंसिल शेयर को क्या करना पड़ेगा? कैंसिलेशन। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मिस्टर एक्स शेयर्स, ये किया जाएगा। सर फॉर फीचर किया जाएगा तो जरा बताओ ना, एंट्री क्या बन जाएगा? सर कुछ ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट, क्योंकि उनसे शेयर छीना जा रहा है। कितना शेयर है? 1,000 शेयर है। सर कितने रुपए का उनको शेयर्स का अमाउंट ड्यू किया जा चुका है? ध्यान से सुनना, कितने रुपए शेयर्स का कॉल उनको ड्यू किया जा चुका है? कितने रुपए का? 3 और 5 8 रुपए का, या 3 2 5 5 रुपए का? सर याद रखे, हम यहाँ पे फिर से बात करें, ओनरशिप देने का, और ओनरशिप केवल और केवल किसके अगेंस्ट मिलता है? और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10 रुपया, यानी 10 रुपए में हमने कितना आपको ओनरशिप दे चुके हैं? 5 रुपए का। ठीक, तो ओनर टोटल कितने का मिल चुका है? 5,000 रुपए का। ठीक, लेकिन सर जरा बताओ, अगर ये ओनर्स इनको बना कैंसिल कर दिया गया, तो क्या जो प्रीमियम का पैसा इनसे मिलने वाला था, वो प्रीमियम का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिले। आप ध्यान रखो, इस कॉल सिनेरियर में किसका किसका पैसा है? इस कॉल सिनेरियर में किसका किसका पैसा है? सर 2,000 तो अलॉटमेंट का है, और 3,000 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। बोलो ना, इस 5,000 में वही है। सर अगर इनके ओनरशिप को कैंसिल कर दिया गया, तो ये 2 रुपया तो मिल में नहीं करेगा, ये 3 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम भी अब नहीं मिलने वाला है। सर जब सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया था तो हम लोगों ने क्या किया था? क्रेडिट
अब नहीं मिला और कैंसिल हो रहा है, हंगामा मचाया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको डेबिट कर दिया जाएगा। सॉरी, क्या नाम लिखा जाएगा इसका, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पे कितने रुपए मांगना था, 3 रुपए। बात क्लियर है, बोलिए क्लियर। 2, अब क्या ये कॉज इन एरियर रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, तो 2 कॉज इन एरियर अकाउंट कितने से, 5000 रुपए से। और सर वो जो पैसा दे चुके होंगे वो पैसा कहाँ पे चला जाएगा, जो पैसा ऑलरेडी दे चुके होंगे कहाँ पे चला जाएगा, फॉरफीचर में। कितना पैसा दिए होंगे, सर अलॉटमेंट फेल किया है तो केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। अलॉटमेंट फेल कर रहा है तो किसका पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन का। और वो पैसा कहाँ पे चला जाएगा, फॉरफीचर अकाउंट में। कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे 3 रुपया दिया था, कहाँ पे चला जाएगा, गुल्लक में। बात क्लियर है सर। अब बस इतना बता दो, 6 एंट्री जो पास होगा वो किसका होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू का। ठीक, एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यही तो बनेगा। बस ये बता दो यहाँ पे 10,000 शेयर होगा या 1000 मार्केट से शेयर कम हो चुके होंगे, 1000 कम हो चुके होंगे। यानी अब हम नोटिस कितने का भेजेंगे, केवल केवल 9000 शेयर पे 3 रुपए का 27,000 पैसे। बात क्लियर है। और अब आगे कोई फेल नहीं कर रहा है तो 27,000 ड्यू होगा, 27,000 रिसीव होगा। फिर 9000 शेयर पे 2 रुपए ड्यू होगा, 18 रिसीव भी हो जाएगा, 18,000 रुपये। बात क्लियर है। एंट्री पास करके एक बार घर पे खुद से बैठ के क्वेश्चन लगाइए, इसको जब तक 2 बार 3 बार नहीं लगाओगे तब तक, ठीक है, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर इसका फोटो लेके आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ ऑनलाइन, आप लोग वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। और कल का क्लास गलती से भी मिस मत करना क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन कल आने वाला है। ठीक है, इस पे जितना आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे उतना